हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बैंग हाओ और उसके सारे फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो अभी भी उसी शहर में थे। दोस्तों, इसके बाद में प्रिंसेस इस शहर के बारे में बोलने लगती है कि ये शहर भले ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। यहाँ के लोगों में किसी भी प्रकार के इमोशंस और फीलिंग्स तो है ही नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मैंने देखा था कि एक औरत किसी लड़के को मार रही थी और वो लड़का जवाब में कुछ भी नहीं बोल रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोगों की फीलिंग किसी न किसी वजह से दब चुकी है। तो दोस्तों, बैंग हाउ इस पर बोलता है कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि जॉन पवेलियन ने अपनी डार्क पावर्स का यूज करके यहाँ के लोगों की फीलिंग्स को शायद खत्म कर दिया होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ प्रिंसेस और बैंग हाउ एक साथ में खड़े होते हैं और तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है और आने के साथ ही वो प्रिंसेस से कहने लगती है, तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो और मैं भी जानना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की का हस्बैंड कौन है। मैंने इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की आज तक की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में प्रिंसेस काफ़ी शर्माने लगती है और दोस्तों, ओल्ड लेडी ने जो उसको मक्खन लगाया था कि उसका हस्बैंड कौन है, इस बात पर प्रिंसेस बैंग हाउ की तरफ इशारा करती है। तो बैंग हाउ बोलता है, मैं इसका कोई हस्बैंड नहीं हूँ। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बात ज़रूर बताइए कि प्रिंसेस की खूबसूरती के बारे में आपके क्या ख्याल है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैंग हाउ अपनी पावर्स का यूज़ करके उस ओल्ड लेडी को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि ये कोई ओल्ड लेडी नहीं है, बल्कि उसी की फ्रेंड वाई चैंग है। दोस्तों, वाई चैंग के पास में एक बहुत ही खास एबिलिटी है कि वो किसी का भी रूप कभी भी ले सकती है। और दोस्तों, इस बात का पता चलने के बाद में वाई चैंग भी अपने असली रूप में आ जाती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। तो दोस्तों, जब तक सीन चेंज हो रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आप तक पहुंच पाएं। दोस्तों, इसके बाद अगले सीन में हम वाई चैंग और उसके साथ बैंग हाउ के सारे फ्रेंड्स को देखते हैं जो ये बातें कर रहे थे कि बैंग हाउ बहुत ही लंबा सफर करके शहर में आया है। तभी वाई चैंग को दिखाया जाता है जो बैंग हाउ से बोलने लगती है कि यहाँ पे डिंग डोंग कॉन्टिनेंट और दियान पवेलियन के बीच में जो युद्ध छिड़ा है उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। ये बात सुनने के बाद में बैंग हाउ कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है और मैं यहाँ पर डिंग डोंग कॉन्टिनेंट की तरफ से ही जियान पवेलियन कॉन्टिनेंट से फाइट करने आया हूँ, क्योंकि डिंग डोंग कॉन्टिनेंट के कई हिस्सों पर पवेलियन के मास्टर्स ने कब्जा कर लिया है और ये सिटी भी कभी डिंग डोंग कॉन्टिनेंट की थी, लेकिन पवेलियंस ने यहाँ पर अपनी डार्क एनर्जी का यूज करके यहाँ के लोगों की फीलिंग्स को खत्म कर दिया और यहाँ पर कब्जा कर लिया। साथ ही यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि वो तियान जियान पवेलियन में रहे, क्योंकि ये पवेलियन अपना कर्जा पूरा करने के लिए यहाँ के लोगों से बहुत ज्यादा कर्ज वसूल करता है और इसी वजह से वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो तियान जियान पवेलियन में रहे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैंग जोंग और उसकी सारी टीम यहाँ पर लंच एंजॉय करती है और तभी दो डिसिपल्स सीधा आके बैंग हाउ पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा मैन कैरेक्टर बैंग हाउ अपनी पावर्स का यूज करके उनके शॉट्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उन डिसाइपल के साथ में दो और डिसाइपल आए होते हैं और वो वापस से बैंग हाउ पर अटैक कर देते हैं और बैंग हाउ भी कम नहीं है दोस्तों, वो पहले अपनी पावर्स का यूज करके एक को पंच मारता है। वहीं एक और डिसाइपल सीधा जाकर खिड़की से बाहर कूदकर बाहर की तरफ गिर जाता है। इसके बाद दूसरा डिसिपल बैंग हाउ को मारने के लिए आता है, तो बैंग हाउ अपनी पावर्स का यूज करके उसे भी इतना पीटता है कि वो भी खिड़की से बाहर गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैंग हाउ भी नीचे आ जाता है और नीचे आने के साथ ही उनसे कहता है कि तुम सब मिलकर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तुम लोग मुझे शांति से लंच भी नहीं करने देते। और उसकी ये बात सुनकर वो डिसिपल्स काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उन डिसिपल के और भी ज़्यादा साथी आ जाते हैं और आते ही बैंग हाउ से कहने लगते हैं, तुमने हमारे टीममेट्स को परेशान करने की हिम्मत भी कैसे की। और इसके बाद वो बैंग हाउ पर अटैक करने के लिए एक बड़ी सी इनकारनेशन फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं। और दोस्तों, इसकी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ का माहौल काफी बदल जाता है और यहाँ के जो विलेजर्स होते हैं वो छुप जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। इसके बाद इस फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा सा स्टोन आता है और वो सीधा जाकर के बैंग हाउ को लग जाता है।
दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि बैंग हाउ उस स्टोन के नीचे दब चुका है। इसके बाद हम बैंग हाउ के फ्रेंड्स को देखते हैं जिन्हें बैंग हाउ की बहुत चिंता हो रही होती है। और दोस्तों प्रिंसेस तो इतनी बावली हो चुकी होती है कि वो बैंग हाउ के लिए मरने लगती है और कहती है मेरा बैंग हाउ कैसा होगा। और कहते कहते जब वो नीचे उतरने लगती है तभी हम देखते हैं कि बैंग हाउ अपनी पावर्स का यूज करके उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो डिसिपल जो बैंग हाउ पर अटैक करने आए थे वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और दोस्तों इसके बाद में हमें बैंग हाउ को दिखाया जाता है जो अपनी पावर्स का यूज करके उस स्टोन को तो डिस्ट्रॉय कर ही देता है, साथ ही में उसके चारों तरफ का माहौल भी देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि दोस्तों इस सिटी में चारों तरफ अब आइस ही आइस फैल जाती है। और ये देखने के बाद में विलेजर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और जो डिसिपल बैंग हाउ पर अटैक करने आए थे वो यहाँ से छुपते छुपाते हुए निकल जाते हैं क्योंकि दोस्तों हाल फिलहाल वो अपनी समझ से बैंग हाउ से तो पंगा नहीं ले सकते थे। और इसके बाद हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो बैंग हाउ के पास आकर उससे चिपक जाती है। इसके बाद बैंग हाउ उन सभी निवासियों से कहता है अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पवेलियन से तुम्हें आजाद करवाऊंगा। हम देखते हैं कि बैंग हाउ इन सभी को प्रोत्साहित कर रहा था क्योंकि दोस्तों किसी तरह का ब्लैक मैजिक तियान दो पवेलियन ने इन पे कर दिया था। लेकिन तभी अचानक से इनको अपना कॉन्टिनेंट याद आ जाता है और वो डिंग डोंग कॉन्टिनेंट का नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि बैंग हाउ उन्हें पूरी तरह से आजाद करवा देगा। दोस्तों इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो अपने सामने खड़े हुए मास्टर को कहने लगता है कि उस सिटी में कोई घुसकर आ चुका है जो अपने आप को डिंग डोंग सिटी से बता रहा है। लेकिन दोस्तों उसका मास्टर उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि इस नाम के कॉन्टिनेंट को तो मैंने बहुत सालों पहले ही खत्म कर दिया था। दोस्तों तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर से एक निडल आकर इस डिसिपल को लगता है और तभी वो डिसिपल वहीं पर खत्म हो जाता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ और कोई नहीं बल्कि ब्रदर लैन आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ के बहुत सारे सोल्जर्स को पहले ही मौत के घाट उतार दिया है। अब दोस्तों ब्रदर लैन को यहाँ पर देखकर वो मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे गार्ड्स कहाँ हैं। और जब वो अपने सिपाहियों को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ब्रदर लेन ने अपनी पावर्स का यूज करके इन्हें पहले ही मौत के घाट उतार दिया है। अब हमें दिखाया जाता है फिर से इसी मास्टर को जिसकी अब हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि दोस्तों ब्रदर लैन और उसके साथियों ने अपनी पावर्स का यूज करके इसकी अच्छे से धुलाई कर दी थी। अब ये बैंग हाउ के सामने लटके हुए थे। बैंग हाउ इनसे कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, लेकिन उसे रिप्लाई मिलता है कि प्लीज हमें जाने दो, हम कुछ भी नहीं जानते, हम बस उनका कहना मान रहे हैं जो हमारे ऊपर है और वो बहुत बड़े बड़े मास्टर्स हैं और उन्होंने हमें इस सिटी की रखवाली करने के लिए कहा था। इसके बाद बैंग हाउ कहता है कि मैंने अभी तुम्हारे साथ किया ही क्या है, सिर्फ 2-3 चपाटी तो मारी है। इसके बाद में उसका साथी भी बोलने लगता है प्लीज मुझे तो तुम जाने दो, मैंने क्या किया है, मैं तो इसके साथ ही रहता हूँ बस। तो बैंग हाउ कहता है कि इसके साथ रहना ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंग हाउ और ब्रदर लैन दोनों ही उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास बस एक ही चांस है कि तुम हमारे प्लान में हमारी मदद करो। तो वो मास्टर पूछता है कि कैसा प्लान। तो ब्रदर लैन बोलता है कि जैसा जैसा हम कहें बस वैसा वैसा करते जाओ। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।